नमस्कार, आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। मैं हूं आपके साथ सुशील गोस्वामी। आइए आज हम आपको नवरात्रों के बीच में एक ऐसे ब्रज के प्रतिष्ठित देवी मंदिर के दर्शन कराते हैं और वहां की चमत्कारिक आरती दिखाते हैं। ऐसी आरती विश्व में कहीं नहीं दिखाई देती है। उस आरती की क्या महिमा है, कैसे शुरू हुई और कौन लोग इसे करते हैं, आइए हम उन्हीं से आपको रूबरू कराते हैं और वही इसके इतिहास पर अपना प्रकाश डालेंगे। ये आपका शुभ नाम? विनोद शर्मा। विनोद शर्मा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? आगरा। आगरा। ये जो आप तैयारी कर रहे हैं आरती की, और यहाँ जो नरी सैमरी माता की जो विशेष आरती है कि चादर के नीचे आरती करते हैं, लौ ऊपर जाती है, चादर नहीं जलती है, तो ये सब क्या चमत्कार है, क्या महिमा है? ये सब भगवती की महिमा है, उसी का ही आशीर्वाद है। ये तो हमको भी नहीं मालूम है उस समय क्या होता है। कब से शुरू हुई है, क्या इतिहास है इसका? इसका बहुत लंबा इतिहास है, करीबन 550 साल से ऊपर का इतिहास है। मुगलों के शासन से, यवनों के शासन से? मुगलों के शासन से है। और ये वैसे नगर कोट की पथवारी नरी सैमरी कहलाई जाती है। और इसका नाम वैसे जो कहा जाता है कि हीस के पेड़ के नीचे आके विराजमान हो गई थी, इनका नाम हीस परे वाली माना गया है। नहीं, नगरकोट की माता है, नगरकोट से यहाँ कैसे आई, उसकी क्या कथा है, क्या? इनको ध्यानु भगत जी लेके आए थे और उन्होंने मैया ने एक ही शर्त पे आई थी, अगर मान ले मैं तेरे पीछे पीछे चल रही हूँ, जरा भी तेरे पीछे मुड़ कर देखा तो वहीं पर ही विराजमान हो जाऊँगी। तो उसके मन में पता नहीं क्या आया कि देखूं मैया आ रही है कि नहीं, तो पीछे मुड़ के देखा तो यही स्थापित हो गई सैमरी गांव में। सैमरी गांव तभी से यही स्थापित, जब से यही। अच्छा, ये जो आरती आप करते हो इसकी क्या मान्यता है, ये चादर के नीचे क्यों की जाती है? ये तो है ना नगरकोट से चली आ रही है। बताते उस समय यवनों मुसलमानों का शासन था और उनके डर की वजह से छिप के करते थे, यही बात है? नहीं, हाँ ऐसा भी था, मगर ऐसी कोई बात नहीं। मैया की शक्ति तो अपार रही है शुरू से ही। और ये नगरकोट से आरती चली आ रही है, वो वहीं की परंपरा है। ये जो चादर से ढक्का करते हैं? हाँ, ये वहीं की परंपरा है। ये चादर कोई विशेष कपड़े की होती है क्या, जो जलती नहीं है? नहीं, कोई विशेष कपड़े की नहीं होती है। आप अपनी चादर लेके आए, साधारण मार्किन होती है। हाँ, आप अपनी चादर लेके आए, उसमें करवाएं। और ये ज्योति पार हो जाती है, जलता नहीं है? ये सब उसी की कृपा है। आप कितने वर्ष से कर रहे हैं? भाई मैं जो कर रहा हूँ, मेरे करीब 40 वर्ष है। 40 वर्ष से। और उससे पहले आपके पूर्वज करते आ रहे हैं? हमारे पिताजी, हमारे बड़े भैया, हमारे बाबा, पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहे हैं। अच्छा विनोद जी, जब आप आरती करते हैं उस समय आपके मन में क्या होता है, क्या विचार लेके जाते हो, आरती लेके जाते हो, इतनी बड़ी आरती? भगवती जी यही प्रार्थना रहती है कि अपने चरणों में स्वीकार करें और वो आपके शक्ति दे। तो इससे पहले कोई अनुष्ठान आदि करते हैं आप? कोई बगैर अनुष्ठान के तो कोई काम ही नहीं होता है, बगैर भोजन करे तो पेट नहीं भरता है। और ये तो उपासना है, आराधना है। उपासना है, आराधना। कितनी आरती जाती हैं यहाँ से? जाती है 5 आरती। और 5 आरती माता के मंदिर में पूरी अपनी क्रिया करती है, फिर क्रिया पकड़ती है। तो आप इसके लिए आगरा से खास आज के दिन के लिए आते हैं? नहीं, हम 4 दिन से यहाँ रहते हैं। पड़वा को आते हैं रात को, और से अनुष्ठान करते हैं। हाँ, पड़वा 2 चीज की आरती करके चौथ को सवेरे 10-11 बजे तक अपने विदाई लेके भगवती से सब जाएंगे। और आरती के समय कोई खास पूजा अर्चना कोई करते हैं आप लोग? भाई ये तो कोई भी नहीं बताएगा कि आप घर से क्या खा के आए हो। वो गोपनीय है, आस्था का मामला। आस्था का मामला है। अच्छा, यहाँ जो मंदिर में अगर हम बात करें श्रद्धालुओं की और जो माता के भक्त हैं, दर्शक हैं, वो बताया जाता है कि आज की आरती को देखने के लिए खास देश विदेश के लोग आते हैं। बहुत। आप जैसे ये समझ लीजिए कहीं पर मेला लगता है ना,
और सवारी निकलती है एक तरीके से, उदाहरण दे रहा हूँ मैं। हाँ, इस तरीके आकर्षण सब है ना, छतों पे बैठे रहते हैं, नीचे खड़े हैं खास आरती देखने के लिए, वो भी आगरे वालों की। तो देखा विनोद जी हैं 40 साल से लगातार अनवरत रूप से यह नरी सेमरी आकर देवी मैया की ये चमत्कारिक आरती करते हैं। यहाँ इनके 5 आसन लगे हुए हैं, 5 देवी माँ की जोत जली हुई है, 5 आरती जाती हैं क्रमबद्ध तरीके से जैसी इनकी परंपरा है। और उन्होंने बताया कि लगभग 550 साल से ये देवी माँ की चमत्कारी आरती का क्रम चल रहा है। इतिहास के पीछे उन्होंने बताया कि धांधु भगत नगर कोट से माता को आगरा के लिए लेकर आ रहे थे, लेकिन माँ ने वचन दिया कि अगर तुम जहाँ पीछे मुड़ के देखोगे उसके बाद वहीं विराजमान हो जाएंगी और उसके बाद वो आगे नहीं बढ़ेंगी। और इसी जगह जैसे ही मथुरा जनपद ब्रज की सीमा में आकर सेमरी गांव के निकट जब पहुंचे तो झाड़ के नीचे देवी माँ कुछ समय के लिए रुकी और माँ रेती थी। देवी माँ के जो पैरों में पायल है उसकी आवाज़ आनी बंद हो गई। धांधु भगत ने समझा कि देवी माँ पता नहीं आ रही है या नहीं, बस उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो देवी माँ वहीं विराजमान हो गई। आज उसी जगह पर देवी माँ का मंदिर है जिसको नरी सेमरी देवी के नाम से जाना जाता है और मथुरा से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर आगरा दिल्ली हाईवे पर स्थित है। और यहाँ नवरात्रि में पूरे 9 दिन मेला लगता है, लेकिन जो तृतीया होती है तीज, उसकी आरती खास होती है जिसको चमत्कारिक आरती कहा जाता है। और इस चमत्कारिक आरती को देखने के देश विदेश के देवी माँ के भक्त आते हैं और आरती को देखकर खुद को धन्य मानते हैं। तो आज तिलक पत्रिका के माध्यम से आपने देखी नरी सेमरी देवी मैया की यह चमत्कारिक आरती। तिलक पत्रिका के लिए मथुरा से मैं सुशील गोस्वामी।